ये लास्ट वाला पार्ट रह गया था, तो इसका आएगा 2 3 1, है ना। सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। असल में इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की उल्टियाँ कर रहे हैं, मतलब डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब 5 कार्बन डिनोट करेंगे, है तो सब तीनों में एनायन, तो जब इसमें सिर्फ 3 कार्बन है, जब इसमें डिनोट करेंगे तो थोड़ा सा कम स्टेबल होगा स्टेबल, लेकिन इनके मुताबिक सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ही नहीं। और फिर यहाँ पे 1 2 और 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहे हैं, या 2 लोग इलेक्ट्रॉन की उल्टियाँ कर रहे हैं। तो एक, दूसरा और तीसरा ये कम स्टेबल होगा, सॉरी ये सबसे कम स्टेबल होगा, ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल ये है क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, और यहाँ पे पांचों कार्बन इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे थोड़ी कम डिनोटिंग हो रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है, और यहाँ मॉडरेट डिनोटिंग हो रही है। तभी हमने इसको सेकंड नंबर दिया, इसको फर्स्ट और इसको थर्ड। ये एसिड कैरेक्टर अरेंजमेंट्स में आ जाते हैं। तो ये CH3 और COOH है, पहले आप मन में कर लो। CH3 है यानी कि एक बार इलेक्ट्रॉन की उल्टियाँ, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहे हैं। ये CF3 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ। तो एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से, जैसे ये होगा ऐसे, यहाँ पे हम लिख देंगे CH3 और ये होगा COOH। तो ये इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर रहा है ना, कुछ इस तरीके से। इसका बनाएं तो ये ऐसे होगा, F3 है यानी कि ऐसे और ऐसे, और फिर ये होगा ये और ये, और C इधर है, और ये हो जाएगा COOH। तो बॉन्ड तो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, इस तरीके से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम हेयर, बॉन्ड इस तरीके से टूट रहा है यहाँ पे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा है। फिर हम ये देखते हैं Cl3 वाला, तो COOH है। COOH ऐसे ही होता है, जैसे ये R है, ये पूरा R है, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है। तो इसका अगर हम देखें तो ये होगा COOH, और एक C इधर होगा, और Cl, एक Cl इधर और एक Cl इधर। तो ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये तीनों अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये देखो, ये तीनों अट्रैक्ट करेंगे, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा। अब पोजीशन का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरो हैं, उसी हिसाब से पोजीशन इसकी पास में है तो यहाँ पे भी कार्बन, तो पहला नंबर तो हम इसे देंगे क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और सबसे कमीना एलिमेंट यही होता है पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है इस वजह से। फिर ये क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और यहाँ से ही बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है, सेम डायरेक्शन जा रही है, तो दूसरा नंबर इसे देंगे। और ये तो खैर इलेक्ट्रॉन्स उल्टा दे रहा है और एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ही बॉन्ड टूट रहा है, तो तीसरा पॉइंट हम इसे देंगे। तो सबसे ज़्यादा ये होगा एसिडिक नेचर, फिर ये होगा, उसके बाद ये तीसरा नंबर वाला। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला। तो ये मैंने ऐसे लिख लिया है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन से बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर इस डायरेक्शन से बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इस डायरेक्शन से बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ये CH3 यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये तो कार्बन की क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी करेगा, डिनोट करेगा। यहाँ पे 2 लोग डिनोट करेंगे, है ना। यहाँ पे Cl3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस हिसाब से ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तोड़ने की डायरेक्शन ये है बॉन्ड की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी अट्रैक्ट करने की डायरेक्शन ये है।
तो एसिडिक कैरेक्टर तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। यहाँ पे एक लोग उल्टी कर रहे हैं और यहाँ पे 2 लोग, तो सबसे कम तीसरा नंबर वाला एसिडिक कैरेक्टर में जाएगा और फिर उससे कम ये जाएगा, फिर सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसका होगा।